हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बना रही हूँ ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। ठीक है, ब्राइडल मेहंदी में लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन मैं आज बताऊँगी कि किस तरह से लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करके हम प्रॉपर तरीके से अपने डिज़ाइन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कर दी है डिज़ाइन की शुरुआत। लाइन देकर मैंने डिज़ाइन की शुरुआत की है और लाइन के साथ ही मैं एक ये कटवर्क का डिज़ाइन जो बना रही हूँ, एक बॉक्स का शेप देकर। तो ये बॉक्स का शेप मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखो, मैं इसके अंदर से बनाऊंगी छोटे छोटे से स्मॉल सर्कल, मतलब अंदर से भी बनाऊंगी और बाहर से भी बनाऊंगी। तो बाहर से मैं बनाऊंगी छोटे छोटे से डॉट वाली पत्तियाँ और इसके अंदर से मैं बनाऊंगी लोटस का डिज़ाइन। और उसको फिल करने के बाद एक डार्क पैटर्न बनाऊंगी, मतलब, है ना। तो ऐसा ही होता है, मतलब जब भी हम डिज़ाइन की कोई शुरुआत कर रहे होते हैं तो जो स्टार्टअप हमारा होता है वो डार्क ही होता है, लाइट नहीं होता है। तो डार्क डिज़ाइन बनाने के बाद हमको लाइट पैटर्न बनाना चाहिए। हर डिज़ाइन में ऐसा ही होगा, जब भी हम डार्क डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके बाद हमको लाइट वाला डिज़ाइन बनाना है। तो इसके अंदर मैंने ये लोटस का डिज़ाइन बना दिया है। अब इसके बाहर से मैं स्मॉल सर्कल बना रही हूँ। स्मॉल सर्कल बनाने के बाद एक ही लाइन दूंगी मैं स्मॉल सर्कल की। इसमें मैंने अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ एक ही लाइन दी है, एक लाइन बाहर एक लाइन अंदर। ठीक है, अब बाहर की तरफ से मैं इसमें दूंगी डॉट वाली पत्तियाँ। ये अंदर का डिज़ाइन मैंने बना के छोड़ दिया है थोड़ा सूखने के लिए, ताकि ये सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इसको फिल कर दूंगी। ये डॉट वाली पत्तियाँ मैंने बना दी। हाथ आगे से दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे रही है। अब इसको अंदर से मैं कर दूंगी पूरा फिल। आउटलाइन देनी है पहले, ताकि जो हमने पैटर्न बनाया है वो हमारा ख़राब ना हो। पहले पूरे पैटर्न की आउटलाइन दे दी और उसके बाद उसको फिल कर दिया। ये मैंने फिल करके पूरा तैयार कर दिया। अब इसके नीचे से मैं बनाऊंगी स्मॉल सर्कल की डबल लाइन में बनाऊंगी और उसके नीचे बनाऊंगी मैं छोटी छोटी सी पत्तियाँ, मतलब लाइट पैटर्न वाली पत्तियाँ बनाऊंगी। तो ये जो ऊपर मैंने बनाया है डार्क पैटर्न के नीचे आ जाएगा मेरा लाइट वाला पैटर्न। बीच में मैं पत्तियाँ बनाऊंगी, उसके नीचे से फिर मैं डबल लाइन स्मॉल सर्कल की बनाऊंगी। तो ये आ गया है मेरा डार्क पैटर्न के बाद लाइट पैटर्न। तो इसके बाद जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, इसके नीचे का डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो भी डार्क होगा और ऊपर का डिज़ाइन जो बना है वो भी डार्क है। तो इस लाइट पैटर्न की वजह से ये ऊपर और नीचे वाले जो डार्क डिज़ाइन होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन पूरी तरीके से दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब बनाएंगे हम इसके बीच में। तो यहाँ पे अगर पूरी तरीके से लाइट वाला पैटर्न चाहो तो वो भी बना सकते हैं, मतलब जैसे चेक वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं दूंगी इसके बीच में एक लाइन दूंगी और उसमें दूंगी मैं छोटे छोटे डॉट वाली पत्तियाँ जो ऊपर बनाई है मैंने। तो इसी तरीके से हर डिज़ाइन को ध्यान में रखना है, चाहे छोटा डिज़ाइन बनाओ चाहे बड़ा डिज़ाइन बनाओ, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हर डिज़ाइन में होना चाहिए, तभी हमारे डिज़ाइन का पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है। इस तरीके से ये मैंने पत्तियों के साथ इसको पूरा कर दिया। अब इसके बाहर से मैं आउटलाइन दूंगी। आउटलाइन भी ज़रूरी होती है किसी भी पैटर्न को दिखाने के लिए। इस तरीके से मैंने आउटलाइन दे दी है। तो आउटलाइन को भी मैं थोड़ा सा कर दूंगी बोल्ड, इस तरह से। अब ये मेरा डार्क वाला पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसके इधर उधर से जो जगह बची हुई है तो वहाँ पे मैं बनाऊंगी लाइट पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने दिए हैं ये स्मॉल से सर्कल, इस तरीके से
पूरे पैटर्न में इधर भी और उधर भी दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से स्मॉल स्मॉल सर्कल करके ये पूरा तैयार कर दिया है। इसके नीचे मैं फिर से दूंगी डबल लाइन की सर्कल, स्मॉल सर्कल की डबल लाइन। अब हम आ गए हथेली के डिज़ाइन पे। तो हथेली की डिज़ाइन पे जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, पहले तो हमको शेप याद करनी चाहिए कि हमें क्या बनाना है और किस तरह की हमें शेप बनानी है। तो जो शेप मैंने बनाई है मैं उसके अंदर बना रही हूँ चेक, लेकिन चेक की जगह पे कोई सा भी एलिमेंट बना सकते हैं, मतलब फूल भी बना सकते हैं और छोटी छोटी सी पत्तियाँ भी बना सकते हैं, एलिफेंट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं मतलब, लेकिन एक शेप ज़रूर बनानी है कि ये शेप के अंदर हमें क्या फिल करना है। तो मैं बनाऊँगी छोटे डॉट के साथ ये चेक। इस तरह से बीच बीच में मैंने छोटे छोटे से डॉट देने हैं। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगी ये स्मॉल सर्कल की एक लाइन बना दी मैंने। उसके बाद मैं छोटे छोटे से वो बॉक्सेस वाली जो पत्तियां होती हैं वो बनाऊंगी और यहीं से मैं अपने डार्क वाले पैटर्न को तैयार करूंगी और आगे पूरी उंगली तक उसको लेकर जाऊंगी। तो इसी तरह से देखते रहना है कि मतलब याद भी रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है कि कहाँ पे हमको क्या पैटर्न बनाना है। डार्क पैटर्न, लाइट पैटर्न दोनों ही अच्छी तरीके से याद करनी है और प्रैक्टिस में लानी है। तो मतलब कोई से भी डिज़ाइन हम देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं या फेसबुक पे, गूगल पे, सभी जगह देखते हैं। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिज़ाइन जो भी हम देखेंगे उसमें डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ हमको सबसे पहले याद करनी है कि हमको डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाना है और किस तरीके के डिज़ाइन लाइट होते हैं, किस तरीके के डिज़ाइन डार्क होते हैं, ये भी हमको देखना है। डार्क जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो ये बीच का जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है ये डार्क हमारा बनेगा, तो कितना एरिया हमको इसको कवर करना है, कितना हमें डार्क करना है और कितना हमें लाइट के लिए छोड़ना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो इसको मैंने आगे उंगली तक लेकर आना है। तो फिर उसके बाद मुझे साइड से इसके पत्तियों के आकार, फूल के आकार में लेकर के आउटलाइन करनी होंगी। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना एरिया इसका बोल्ड करना है। तो इसी तरीके से ध्यान में रखना है और इसको कंप्लीट करेंगे हम इस तरीके से। अब देखना मैं इसके आगे से वो बनाऊंगी, आउटलाइन करूंगी। ये मैंने पूरा कर दिया। अब यहाँ से मैं दूंगी आउटलाइन। अब इतनी सी जगह जो आउटलाइन के अंदर की जो जगह है उसको मैं पूरा फिल कर दूंगी बाद में। अभी मैं इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, तो आगे की शेप हम तब तक बनाते हैं। तो इधर के लिए मैंने लाइन खींच दी है। अब इन लाइन के अंदर मैं बनाऊंगी, चेक भी बना सकते हैं और कोई सा भी मतलब लाइट पैटर्न हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने दिए हैं स्मॉल वो सर्कल, राउंड वाले सर्कल इस तरीके से। छोटी सी जो पत्तियाँ, लाइट वाली पत्तियाँ होती हैं जो हमने ऊपर दी हैं, वो वाली पत्तियाँ भी हम बना सकते हैं यहाँ नीचे दोबारा, वो भी लाइट पैटर्न में ही आती है। डॉट वाले चेक भी बना सकते हैं या सिंपल लाइन वाले चेक भी बना सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने बना दी स्मॉल सर्कल, डबल लाइन। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी छोटी छोटी पत्तियाँ, वही पत्तियाँ जो मैंने ऊपर बनाई हैं। इसी तरीके से ये लाइट पैटर्न में आ गई। ये छोटी बॉक्सेस वाली पत्तियाँ। अभी जब हम इस बीच वाले पैटर्न को फिल कर देंगे उसके बाद हमारा डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि किस तरीके से हमने डार्क पैटर्न को और लाइट पैटर्न को एक साथ जोड़ा है। कितना सुंदर इसका लुक देखने को हमको मिलेगा इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से हमारा जो डार्क पैटर्न है वो हमारा अलग से दिख रहा है और जो लाइट पैटर्न है वो हमारा अलग से दिख रहा है। यहाँ पर मैं बनाऊंगी हार्ट शेप वाली पत्तियाँ इस तरीके से। इसको
इसको पूरा इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगी। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कुछ बेसिक से एलिमेंट लिए हैं, ज़्यादा कुछ तो है भी नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है। तो लाइट और डार्क का कौन पता तो चल ही गया होगा किस तरीके से हमने बनाया है। बस फूल पत्तियों और कुछ चेक्स के साथ हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। अब मैं ये उंगली में आ गई हूँ, तो उंगली में भी इसी तरीके से अब फिल करना है। डार्क वाला ये जो एरिया जा रहा है, तो इसको मैं पूरा उंगली तक लेकर आऊँगी, इसको डार्क करके पत्तियों के साथ इसको पूरा फिल कर दिया। तो इसी तरीके से देखकर प्रैक्टिस करने के बाद बना सकते हैं सभी लोग। कोई सा भी एक डिज़ाइन देख लिया जो थोड़ा सिंपल सा हो, इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो या गूगल से हो, जहाँ से भी अच्छा लगे। उसके अच्छे से प्रैक्टिस करके, या जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने उंगली का डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। इधर से मैं इस वाले में मैं गोल सर्कल वाले बनाऊंगी। सर्कल बनाया, उसके ऊपर से स्मॉल सर्कल की 2 लाइन दी और उसको ऊपर से बोल्ड लाइन कर दी। ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस वाले पैटर्न को हम जो ये हमने नीचे चेक वाला पैटर्न बनाया है राउंड सर्कल देकर, तो उसके अंदर भी हम इसको बना सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। या ऊपर जो मैंने फूल बनाए हैं वहाँ पर भी अगर ये डिज़ाइन दिया जाए तो ये भी डार्क वाले पैटर्न में आता है, इसे वहाँ पर भी बना सकते हैं। और इसके इधर उधर से चेक बना दिया। तो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन को याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए कि हमको क्या बनाना है, मतलब है ना। अब ये पूरा डिज़ाइन देखो किस तरीके से कंप्लीट हो गया है, ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आए तो लाइक करना। थैंक